अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा करके पीएमएस मिनिस्ट्रियल का जो फर्स्ट फेज़ है उसका रिज़ल्ट तो आ गया है। अब आप लोग तैयारी कर रहे होंगे सेकंड फेज़ की, तो उसके लिए आज सिर्फ ज़ुबैर साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे कि उर्दू शॉर्ट ऐसे और इंग्लिश शॉर्ट ऐसे के लिए कौन सी अच्छी बुक्स है। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। वैसे सर पहले तो आजकल ना दो ट्रेंड चल रहे हैं। हाँ जी। एक तो वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल जिन लोगों ने पास किया है ना, तो उन्होंने स्टेटस लगाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएस क्वालिफाइड। ठीक है। और दूसरा हमारे वो दोस्त जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, हाँ जी, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड के साथ तस्वीर बनवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें जी, ये एक बहुत अच्छी खबर है। चलें, एक वो किसी जानिब जो है सफ़र उनका, उसकी पहली खुशी तो उनको मिलती है यकीन। अच्छा खैर, ये एक तो सर मतलब बहुत लेट हुआ है ये रिज़ल्ट। ये बड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था। मीन के पता नहीं कोई अप्रैल का हुआ जो इम्तिहान है उसका रिज़ल्ट अब आ रहा है, और एक महीना तो ये रेडी होने के बाद भी पढ़ा रहा है। चलें। अच्छा खैर सर, अब आपके पास जो बच्चे तैयारी करते रहे हैं उनकी क्या तादाद है जो ये पास हुए? सर काफ़ी सारे लोग पास हुए हैं। इनफैक्ट हमारी एक ही सेशन था हमारा पीएमएस मिनिस्ट्रियल का, तो मुझे 10-11 लोगों के तो मैसेजेस आए हैं कि वो पास हो गए हैं। चलें, ये फर्स्ट फेज है सर। देखें, ये हाफ सक्सेस है जी। तो फर्स्ट फेज है, आप लोगों को दूसरी फेज में मेहनत करनी चाहिए, और दूसरी जो है वो ज़्यादा हार्ड है और ज़्यादा मुश्किल है सर। देखें, बनना भी तो पीएमएस अफसर है ना, ऐसी है। अच्छा, जब मेरा पीएमएस 2017 में सर पास हुआ था ना, तो ये जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, तो रिजल्ट आने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक का तकरीबन कोई 6 महीने का गैप था। 6 महीने में उसको बतौर एक ही फील किया ऐसे ना। तो अब आप कहने ये चाह रहे हैं कि उन लोगों की भी ये फेज आ चुकी है? देखिए सर, खैर हमारे तो थोड़े लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, टोटल 600 हुए थे। ये 10,000 लोग हैं ना फर्स्ट फेज के अंदर, तो वो 600 बंदा जो पास हुआ था, फाइनल रिजल्ट आने तक वो और उसकी फैमिली असिस्टेंट कमिश्नर की फैमिली बनी हुई थी। सही ठीक है। लेकिन एट द एंड वही मतलब 18-20 लोग सिलेक्ट हुए थे जो टॉपर थे। खैर सर, फर्स्ट फेज यकीनन अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके 50 या 60 से ज़्यादा नंबर है। उनके लिए तो ब्राइट चांसेस है ना, एटलीस्ट जिनके 60 से ज़्यादा है। ठीक है सर, 50 वाले का भी लग जाएगा। अगर 60 वाले के ऐसे ही अच्छे ना हुए तो 50 वाले का नंबर ही आना है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो कहीं भी नहीं गई। अच्छा, नंबर 1 सर। नंबर 2, अब अगली फेज के अंदर 2 पेपर होने हैं। हाँ जी, इंग्लिश ऐसे एंड उर्दू ऐसे। ये कितने नंबर के होंगे? ये 25 नंबर के होंगे। इसीलिए इनको शॉर्ट ऐसे कहा जाता है। इसीलिए इनको शॉर्ट ऐसे। ये ऐसे ही है, लाइक जैसे हम बीए में लिखते हैं ना अपना ऐसे, ये उस तर्ज का ऐसे होगा। क्योंकि इसके लिए पहले जो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन थी वो बीए थी। अभी भी मेरे ख्याल में बीए है शायद, या अब मास्टर्स है। अब मास्टर्स है। जब से ये चेंज हुए ना कि सारे लोग अप्लाई, जब तक ये एसएंड जीएडी के लोग अप्लाई करते रहे, बीए थी तब तक। सही। तो ये उस तरह का एक ऐसे होगा। अब सर शॉर्ट ऐसे के लिए एक तो कल जैसे हम गए हुए थे मार्केट के अंदर, हम ये एक किताब भी ले आए थे। ये जी कारवान वालों की किताब है सर, 100 ग्रेट एसेज जी। ये ग्रेट शॉर्ट एसेज, ठीक है। ये कारवान वालों की, शाह साहब मेरे साथ थे मौजूद उस दिन, तो ये इल्मी वालों के पास किताब मौजूद नहीं थी। मतलब मैं हैरान हुआ, और उनके पास किताब भी ये मौजूद नहीं थी। खैर मैं और आप जिस किताब के बारे में बात करते हैं माशाल्लाह वो बिकना शुरू हो जाती है फिर उसके बाद मार्केट के अंदर। चलें, एक तो इंग्लिश के लिए इनको ये फ़ायदा देगी, ठीक है, 100 ग्रेट शॉर्ट एसेज। ओके, मैं ये नहीं कहता कि इसी में से आएगा, लेकिन एक बंदे ने 100 ऐसे पढ़े हुए हों और उनमें से 15 से 20 खुद हाथ से लिखे हुए हों अपनी मर्जी के टॉपिक्स के ऊपर, तो वो ऐसे लिख सकते हैं। कितने टॉपिक आएंगे जिसमें से एक करना होगा? मेरे ख्याल में 5 टॉपिक्स आएंगे, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, मैंने पिछली दफ़ा का पेपर नहीं देख सका। और मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि आप ये सवाल भी पूछ लेंगे। तो मेरे ख्याल में 5 ऐसे एटलीस्ट आएंगे, एटलीस्ट, इससे ज़्यादा आने चाहिए। तो उनमें से किसी एक मुद्दे के ऊपर 25 नंबर का ऐसा लिखना है, जो कि कमो बेस 400-450-500 अल्फाज के ऊपर, यानी राउंड अबाउट 500 अल्फाज। राउंड अबाउट 500 अल्फाज। उसकी कोई तरतीब क्या होनी चाहिए? सर तरतीब तो ये है कि जैसे ये मैंने किताब पढ़ी है, तो इसके अंदर तो उन्होंने एक ब्रीफ सी 3 लाइनों की आउटलाइन भी दी हुई है, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कोर चीज़ें उन्होंने जो उसके अंदर बयान की हैं वो 2 से 3 लाइन के अंदर तीसरे में कंक्लूड किया उन्होंने, ठीक है। तरतीब तो फिर ये ठीक है।
जो कि हमेशा किसी ऐसे के हवाले से। सर ऐसे की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? अच्छी आउटलाइन, ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन, और जो अगले पैराग्राफ्स होते हैं उनके अंदर रब्त होना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए, सिंपल अल्फाज होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जो इडियम्स हैं उन उस तरह की फ्रेजेस इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपकी पहले और दूसरे पैराग्राफ्स के दरमियान कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लाइक फर्दर मोर, लाइक वाइज, एज वेल एज, ठीक है। मतलब इस तरह के कुछ लफ्ज होते हैं, फर्दर मोर, कनेक्टिविटी, से व्यवस्था हो। हाँ, जो कनेक्टिविटी वाले वर्ड्स होते हैं, या फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह के हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई कागज़ बता रहे होते हैं या कुछ वजूहात, तो ये होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सर आपकी जो इंग्लिश ऐसे है, इसकी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, ठीक है। हमारा क्योंकि हमारे लिए ये प्राइज ज़बान है ना, तो प्राइज ज़बान को हम जब लिख रहे होंगे तो हमें बाकायदा इसके रूल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। टाइम कितना होगा? टाइम 1 घंटा होगा। 1 घंटे में आपने 5 अल्फाज लिखने होंगे और आराम से, एक पूरे सीक्वेंस के साथ आराम से लिखे जा सकते हैं। आपने इंट्रो से लेकर 1 से 1.5 घंटा होगा। ओके, ठीक हो गया। इतने तो लिखे जा सकते हैं आराम से। सही सही। और उर्दू ऐसे सर सेम ऐसे, उर्दू का भी 25 नंबर का ऐसे होगा। उर्दू ऐसे के अंदर सर हम बुनियादी तौर पर उर्दू ऐसे के अंदर, क्या ये एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं? जी, पहले तो पिछली दफ़ा तो एक ही दिन में थे। ओके, सुबह भी था और शाम भी था। ठीक हो गया। इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। अच्छा, अब सर उर्दू ऐसे जो है उसकी बाकायदा आउटलाइन का कोई रूल नहीं है, क्योंकि वो हमारी अपनी ज़ुबान है। उसके अंदर हम अपने तरतीब के साथ उर्दू को ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर हम रेफरेंसेस कोट्स कर सकते हैं, हम कोई कोटेशन ऐड कर सकते हैं, कुरानी अहदीस, कुरान की आयात, अहदीस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अकवाल ऐड कर सकते हैं, ये उसके अंदर गुंजाइश होती है। शेर इवन के हम ऐड कर सकते हैं होंगे, तो उसके भी 3 पार्ट है ना, कि इंट्रो है, उसकी बॉडी है और उसका कंक्लूजन है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए सर जो कोर चीज़ है ना, वो है प्रैक्टिस। उर्दू के लिए आप बुक रिकमेंड कर दें? उर्दू के लिए कलीद उर्दू अच्छी किताब है। कलीद उर्दू के अंदर 32 के करीब ऐसे दिए गए हैं उर्दू के मज़ामीन। मज़ामीन को पढ़ना ये बुनियादी फैक्टर है सर। आप जब तक इस एक्ट को पढ़ेंगे नहीं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। आप जब तक किसी भी उन मुद्दे के ऊपर कोई ऐसे लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे, सर 60% ऐसे आपको रेडीमेड मिल सकता है। सर कहते हैं कि लिख वही सकता है जो पढ़ सकता है, जी। तो अगर उन 32 ऐसे ये पढ़ें, जैसे ये 100 हमने ग्रेट ऐसेस बताए हैं, हाँ जी, तो अगर ये 100 पढ़ें और उसमें से 15 लिखें तो वो काबिल हो जाएंगे लिखने के। इसी तरह वो 32 ऐसे पढ़ें, 10 एटलीस्ट शॉर्ट ऐसेस लिखें, ठीक है। लिखने के बाद वो इस काबिल होंगे कि वो पेपर वाले दिन 5 या 6 जो उन्वानात दिए गए होंगे उनमें से किसी एक के ऊपर ऐसे लिख पाएंगे। अब इसकी प्रैक्टिस का लोगों को गाइड करें। देखें जी, प्रैक्टिस तो अब हर बंदे की ज़ाती एफर्ट है ना, ठीक है। 1 महीना इनफ है प्रैक्टिस के लिए? तो बहुत है, ठीक। 1 महीना, अभी तो इम्तिहान भी नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता, ठीक है। ये ऐसा जैसे इनका रिजल्ट खटाई में पड़ा रहा है इतना अर्सा, ठीक है, इतने जल्दी तो प्लान नहीं होगा, मुझे नहीं लगता वैसे ज़ाती तौर पर। अगर फिर भी महीना 1.5 महीना तो मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो उस महीने के अंदर जो है आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं आराम से, बेहतर तरीके से। सही। कलीद उर्दू तो ऑनलाइन अवेलेबल है जी। इस बुक का क्या स्टेटस है? ये मार्केट से भी मिल सकती है, जैसे हम उस दिन गए थे, अलबत्ता हमें नहीं मिली थी लेकिन ये है कि ये कारवान वालों से मिल सकती है। कारवान वालों के, हाँ जी, ये कारवान वालों की किताबें ये मिल सकती है। वैसे इसको भी हमने स्कैन करवा के, वो जो हमारा राह हक का एक सिलसिला चला हुआ है उसके अंदर हमने इसको रखा हुआ है। ये 300 रुपए की स्कैन कॉपी मिल जाती है, तो अगर कोई ये भी लेना चाहता है तो ले सकता है। चलें जी, ये बुक हमारे कुछ खैरखा हैं, उनसे आपको ये मिल जाएगी 300 रुपये में। नीचे नंबर हम उनका दे देंगे, तो अगर आप उनसे परचेज़ करेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी होगा। और सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? बस आखिर में मेरा ये क्वेश्चन था कि पेपर कब होगा, तो उसका आपने भी जवाब दे दिए। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि अब कोई ऐसी बात नहीं रही जो हमने इसको कवर ना की हो। आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। चलें, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए। खुश रहें, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।